अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ माय फ्रेंड इज आस्क मी इन द यूट्यूब व्हाट अबाउट द पीएसआई एंड केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल देम एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द टेस्ट प्रेशर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द टेस्ट प्रेशर लाइक दिस। सी, टेस्ट प्रेशर इज द कॉमन वर्ड फॉर द टेस्टिंग। टेस्ट प्रेशर मीन्स द पाइपिंग डिटरमाइन। टेस्ट प्रेशर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो डिजाइन प्रेशर दिया है, दैट डिजाइन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स द टेस्ट प्रेशर इन द पाइपिंग डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डिजाइन प्रेशर ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम का डिजाइन प्रेशर कितना है? डिजाइन प्रेशर अगर हमारा 50 बार है तो हमारा टेस्ट प्रेशर हो जाएगा 75 बार। 75 बार मीन्स उसको हम 1.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर द टेस्टिंग पर्पज ऑफ द वाटर। अगर हम वाटर से हाइड्रो टेस्ट करने जा रहे हैं तो उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप उसको न्यूमेटिक टेस्टिंग करते हैं, कोई लाइन ऐसा है जिसमें हमको न्यूमेटिक टेस्टिंग करना है, सपोज नाइट्रोजन की लाइन है या फिर एयर की लाइन है, तो उसको हम 1.3 बार से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 50 बार है तो 50 इंटू 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ द टेस्ट प्रेशर। हम लोग टेस्ट प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ASME B31.3 पाइपिंग का कोड है। ओके, इन द न्यूमेटिक टेस्टिंग में 1.1 टाइम्स और 1.3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें एज पर द क्लाइंट की बिहाफ पे, वो ऐसा होता है। प्रेशर का यूनिट जो है उसको हम कन्वर्जन के लिए बात करें तो पहला यूनिट है पीएसआई, दूसरा है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड तीसरा है बार। पीएसआई का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, मतलब उस पर स्क्वायर इंच पे कॉमनली यूज इन द अमेरिकन इंडस्ट्रियल पाइपिंग। अमेरिकन इंडस्ट्रियल जो पाइपिंग है उसमें पीएसआई यूज करते हैं। पीएसआई क्या है कि पाउंड पर स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच में कितना पाउंड उसमें प्रेशर लग रहा है वो उसको डिनोट करता है। ओके, पीएसआई के बाद नेक्स्ट है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बेसिक डिटेल ये है कि ऑफन यूज इन द एशियन और यूरोपियन कंट्री में इसको यूज करते हैं। ये इसका मीनिंग है किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एक पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना किलोग्राम प्रेशर लग रहा है उस पर, वो डिनोट करता है। नेक्स्ट है बार, यूज इन द इंटरनेशनली और द प्रेशर मेजरमेंट। इंटरनेशनली इसको यूज करते हैं, जैसे हम लोग भी यूज करते हैं, कॉमनली यूज होता है बार में। तो बार क्या है कि आप मतलब 1 बार इक्वल टू 14.5 PSI होता है। मतलब 14.5 PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। मतलब एक बार अगर कहीं पे 50 बार लिखा है तो 50 इंटू 14.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना बार हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोगों की इंडस्ट्री में जो ज़्यादा यूज होता है वो है बार। अभी प्रेशर गेज अगर कहीं से आप परचेस करेंगे तो उसमें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हो सकता है, या फिर किसी ड्राइंग में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो सकता है। तो आप ये समझिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बार ऑलवेज इक्विवेलेंट के आसपास होता है। 0.1 और 2 का डिफरेंस है, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कहीं अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है डैट मीन्स इज ऑल्सो बार, कहीं बार लिखा है तो भी वो बार ही है। हाँ, आपको कन्वर्ट करना है बार टू पीएसआई में। पीएसआई को कन्वर्ट करने के लिए अगर हम बार को, मतलब 1 बार है दैट मीन्स वो 14.5 PSI है, आपको ये मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रो टेस्टिंग प्रेशर के लिए कुछ हम फॉर्मूला है कि प्रेशर टेस्ट कैसे निकालते हैं। 1.5 टाइम्स को मल्टीप्लाई करते हैं टेस्ट प्रेशर से, मतलब 1.5 टाइम्स को डिज़ाइन प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा टेस्ट प्रेशर निकलेगा। लाइन लिस्ट एक डॉक्यूमेंट है जो हमको, जब हम किसी नए प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आप सबसे पहले एक लाइन लिस्ट का आइडेंटिफाई करेंगे। अपना लाइन लिस्ट का डेटा वो लेंगे। लाइन लिस्ट में क्या रहता है? लाइन लिस्ट यूज फॉर द मैनेज फॉर द पाइपिंग टेस्ट ऑफ द ईच पाइपलाइन। ऑल पाइपलाइन के रिलेटेड में जो टेस्ट का इन्फॉर्मेशन है वो लाइन लिस्ट में दिया रहता है। लाइन लिस्ट में कॉमन चीज़ें क्या क्या दी जाती है? लाइन लिस्ट में लाइन नंबर दिया रहेगा। लाइन नंबर क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो ईच लाइन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। अब ईच पाइपिंग, ईच लाइन, ईच ज्वाइंट नंबर के लिए उसमें ज्वाइंट नंबर भी दिया रहता है। तो बेसिकली लाइन नंबर जो है वो ईच पाइपलाइन का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। सर्विस, लाइन लिस्ट में सर्विस की डिटेल दी जाती है कि टाइप ऑफ फ्लूइड कैसा है, एग्जांपल वो वाटर है, वो फिर मतलब उसमें ऑयल है या गैस है, वो कौन से टाइप की सर्विस है उसमें वो डिटेल दी जाती है। डिज़ाइन प्रेशर एंड टेम्परेचर,
जो आप लाइन का टेस्टिंग करने वाले हैं या जो लाइन है वो आइडेंटिफिकेशन जो हुआ लाइन नंबर का, उस लाइन का टेस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, डिजाइन प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, वो डिटेल उसमें दिया रहता है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको टेस्ट प्रेशर भी दिया रहता है। वो टेस्ट प्रेशर के बाद नेक्स्ट कॉलम में उसमें वो हाइड्रो टेस्ट है कि न्यूमेटिक टेस्ट है, वो डिटेल उसमें रहती है। पाइप मटेरियल के बारे में डिटरमाइन द प्रेशर लिमिट, उस पाइप मटेरियल का लिमिट क्या है प्रेशर का, उसका मैक्सिमम प्रेशर लिमिट के बारे में डिटेल दिया रहता है। नेक्स्ट है पाइप शेड्यूल, वॉल थिकनेस, अफेक्टिंग ऑफ द टेस्ट प्रेशर, मतलब उस लाइन लिस्ट में कंप्लीट डिटेल दी रहती है। उसमें पाइप शेड्यूल भी दिया रहता है। पाइप शेड्यूल क्या होता है, पाइप का थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग शेड्यूल नंबर का यूज करते हैं। टेस्ट कैटेगरी क्या है, नॉर्मल, हाँ टेस्ट कैटेगरी कि वाटर से टेस्ट होना है कि वो न्यूमेटिक प्रेशर से टेस्ट होना है कि नाइट्रोजन से टेस्ट होना है, इस टाइप का डिफरेंट टाइप का टेस्टिंग है। कैटेगरी के हिसाब से B31.3 के कैटेगरी के हिसाब से उसमें दिया रहता है। टाइप ऑफ टेस्टिंग होता है ASME टेस्टिंग कितने टाइप का होता है, जैसे हाइड्रो टेस्ट हो गया, फिर न्यूमेटिक टेस्ट है, फिर उसके बाद लीक टेस्टिंग है, तो ये सब की डिटेल उसमें रहता है। टेस्टिंग कितने टाइप का, तो हाइड्रो टेस्ट होगा तो 1.5 टाइम्स पे, न्यूमेटिक टेस्ट होगा तो 1.1 और समटाइम इज 1.3 ऑल्सो कैलकुलेट करना है। उसमें लीक टेस्ट का है परफॉर्म विद एयर नाइट्रोजन, लीक टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। हाइड्रो टेस्ट तो वाटर, न्यूमेटिक टेस्ट तो एयर, लीक टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे, दैट मीन्स एयर नाइट्रोजन विच एयर से या नाइट्रोजन से या फिर अपना हीलियम और डिटेक्टिंग समथिंग लीक्स, हीलियम से भी हम लोग कभी कभी करते हैं। So this is the basic information related to the pressure gauge and chart. Now I discuss about in the same video, discuss about the pressure gauge and chart recorder. Pressure gauge and chart recorder PSV, 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होता है जो हम लोग मैनीफोल्ड बनाते हैं या फिर हाइड्रो टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट आइटम है जो यूज करते हैं, उसमें पहला आइटम है प्रेशर गेज हाइड्रो टेस्ट में, दूसरा आइटम है चार्ट रिकॉर्डर, तीसरा है PSI। ये तीनों आइटम आपको टेस्ट के बिहाफ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आपका टेस्ट प्रेशर जो है वो 50 बार है, मतलब टेस्ट प्रेशर अगर 50 बार है, सपोज कीजिए कि हमारा टेस्टिंग प्रेशर ही 50 बार है, डिज़ाइन प्रेशर तो और में भी 37 और 40 रहा होगा, जो भी हो 37 और 35 रहा होगा। तो टेस्ट प्रेशर अगर हमारा 50 बार है, दैट मीन्स हमको अब प्रेशर गेज, PSV एंड द चार्ट रिकॉर्डर अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमारा 50 बार टेस्ट प्रेशर है, दैट मीन्स 1.5 to 4 टाइम्स के मल्टीप्लाई के बीच में जो गेज आएगा हम उस गेज को यूज़ कर सकते हैं। ना तो हम बहुत हेवी गेज यूज़ करेंगे ना बहुत लो कैटेगरी का गेज यूज़ करेंगे। तो 1.5 टाइम्स मीन्स इस 50 बार का अगर हमारा टेस्ट प्रेशर है 50 इंटू 1.5 करेंगे तो 75 आएगा। तो प्रेशर गेज का मिनिमम रेंज जो होगा वो 0 to 75 बार होना चाहिए। 0 to 60, 70 हम ये लोग यूज़ नहीं कर सकते। प्रेशर गेज में जो ऑलरेडी रीडिंग रहता है ना 0, 10, 20, 30, तो ये जो प्रेशर गेज की रीडिंग होगी वो मिनिमम आपको 0 to 75 बार की रीडिंग वाला ही आप गेज यूज़ कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 1.5 to 4 टाइम्स, तो 50 इंटू 4 मीन्स 200। तो अगर हम प्रेशर गेज की यूज़ करेंगे तो 0 to 200 तक का यूज़ कर सकते हैं। मतलब 0 to 75 से लेकर के 0 to 200 के बीच में कोई भी गेज आपके पास है तो वो यूज़ हो जाएगा। 0 to 60 मतलब 75 से बिलो हम यूज़ नहीं कर सकते। 0 to 210, 250, 300 यूज़ नहीं कर सकते। मतलब टेस्ट प्रेशर का जो भी रेंज है आपका 1.5 से लेकर के 4 टाइम्स के बीच में जो रेंज आएगा, उस रेंज के बीच में अगर आपका कोई गेज है तो वो गेज यूज़ करें। गेज सिमिलर टाइप का रहेगा, वो भी 3 क्वांटिटी में, एक मैनीफोल्ड में, एक इनिशियल पॉइंट पे, एक लास्ट पॉइंट पे टेस्टिंग पॉइंट, मतलब एक लो लेवल पे एक हाई लेवल पे। तो आपको मिनिमम 3 गेज चाहिए, 1-2 आपको स्पेयर में रखना होगा। तो उससे क्या है कि आपका अगर कोई गेज इनिशियल स्टार्टिंग वर्किंग टाइम पे कोई गेज अगर फेल हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारा चीज़ें हैं उसमें, गेज का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कैलिब्रेशन करवा के मंगवाना पड़ेगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप उसमें जो स्पेयर में आपने रखा है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गेज का मैटर समझ के, गेज का मतलब है कि अगर आपका टेस्ट प्रेशर 50 बार है तो हम जो टेस्ट प्रेशर को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो, और टेस्ट प्रेशर को 4 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारा 50 का टेस्ट प्रेशर है, 50 का 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो 75 आया, और डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 200 आया। तो मतलब 0 से 75 और 0 से 200 के बीच का कोई भी गेज होगा वो आपका एक्सेप्टेबल है। 0 to 100 बार का तो 4 गेज आप अपना उसमें इशू करा लीजिए। वो 4 गेज में से 3 आप यूज़ कीजिए, एक मैनीफोल्ड में, एक लो लेवल पे, एक हाई लेवल पे, और फिर एक अपना स्पेयर में रखिए।
सेम ऐसा ही भी है चार्ट रिकॉर्डर का भी। चार्ट रिकॉर्डर का भी रेंज जो होता है 1.5 से लेकर के 200, 1.5 से 4 टाइम्स रहेगा। अगर आपका चार्ट रिकॉर्डर टेस्ट प्रेशर 50 है तो चार्ट रिकॉर्डर भी 0 to 75 से 200 के बीच का ही होना चाहिए। ओके, अगर 0 to 100 बार का चार्ट रिकॉर्डर है तो उसमें जो चार्ट हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो भी 0 to 100 बार का ही चार्ट होगा, तो वैलिड है। अगर 0 to 100 बार का नहीं है, 0 to 70 का है या 75 का, तो फिर उसमें क्लाइंट का प्रॉब्लम है या फिर क्लाइंट से अप्रूवल लेना होगा। नेक्स्ट है पीएसआई। पीएसआई क्या होता है कि आप जब टेस्टिंग करेंगे, जब आप पंप से लाइन में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो समटाइम क्या होता है कि आपका पंप का गेज या फिर मैनीफोल्ड का गेज अगर फेलियर हो जाता है तो सिस्टम में एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो पीएसआई क्या करता है, जब आप पीएसआई इंस्टॉल कर देंगे तो एक उसमें फिक्स प्रेशर रहता है। फिक्स प्रेशर का मतलब हो गया कि जो हम लोग पीएसआई को फिक्स करते हैं तो वहाँ से जैसे आप मतलब 50 बार आपका प्रेशर है, 50 बार पे अगर हमने पीएसआई को सेट किया है 1.05 बार, 05 का मतलब हो गया कि टोटल मिला करके 55 बार पे आपने फिक्स कर दिया। तो 05 बार पे आपने फिक्स किया 1.05 का मतलब हो गया कि 55 बार पे आपने फिक्स कर दिया उसको। तो क्या हो गया, 55 बार पे फिक्स किया तो जब आपका टेस्ट प्रेशर जो है 55 से इंक्रीज करेगा तो आप ऑटोमेटिकली वो वहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर पीएसवी है, प्रेशर सेफ्टी वाल्व है। आपका जैसे भी वो लिमिट प्रेशर से ज़्यादा जाएगा तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो पीएसआई भी उसको हम लोग एज पर लाइन लिस्ट के अकॉर्डिंग जो टेस्ट प्रेशर होता है, टेस्ट प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग पीएसआई को सेट करवा के मंगवाते हैं किसी थर्ड पार्टी से। उसका एक वैलिडेट सर्टिफिकेट होता है जिसको हम लोग थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो अगर हमारा टेस्ट प्रेशर है 100 तो उसको क्या करेंगे कि 100 को 1.05 से मल्टीप्लाई करके उसकी जो वैल्यू आएगी आप उसको उस पर फिक्स करना है। उस पर फिक्स करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करेंगे हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे। जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मे भी चांसेस है कि जब आपका प्रेशर ज़्यादा अगर ओवर हो गया तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीएसआई, चार्ट रिकॉर्डर एंड PSV, sorry, pressure gauge, chart recorder and PSV. This is the basic important thing for the related to the hydro test. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप हॉर्स पाइप यूज़ करते हैं तो हॉर्स पाइप का कितना रेटिंग है। हॉर्स पाइप नॉर्मली PSI में आता है। सपोज कीजिए 20,000 PSI है तो अब आप अपना टेस्ट प्रेशर देखेंगे कि हमारा टेस्ट प्रेशर अगर 50 है या 100 है तो 100 इंटू 14.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो PSI में निकलेगा। वो PSI की वैल्यू आप अपने हॉर्स पाइप पे चेक करेंगे कि हमारा जो पाइप का टेस्ट प्रेशर है वो अगर 5000 PSI है तो हॉर्स पाइप हमारा 10,000 PSI का या 20,000 PSI का या 50,000 PSI का है या नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली PSI में आता है 20,000, 30,000 PSI, 25,000 to 15,000 PSI। जो ब्लैक कलर का हॉर्स पाइप रहता है उसकी बात करूँ, जो उसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं, यानी कि जो मैनीफोल्ड होता है, मैनीफोल्ड में बहुत सारा वॉल्व है, ड्रेन है, तो वो जो वॉल्व है वो कितने 1000 PSI का है, 3000 का है, 4000 का है। जो वेंडोलेट उसमें लगा मैनीफोल्ड में, जो हेडर पाइप के बाद जो वेंडोलेट लगता है उसमें से ब्रांच निकलता है, वेंडोलेट है, सॉकुलेट है या एल्बो है या टी है, वो कितने PSI तक की कैपेसिटी रखता है, ये आपको फैब्रिकेशन के टाइम पे ध्यान देना है। जैसे एक वॉल्व भी है, जैसे निडल वॉल्व है या निपल वॉल्व है या आपका बॉल वॉल्व है या ग्लोव वॉल्व है, जो भी वॉल्व है, NRV है, तो वो कितने PSI तक प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये आपको इंश्योर करना है, तभी आपको फैब्रिकेट करना है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ यार, इसके लिए नई वीडियो बना पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इंशाल्लाह आई विल मेक ए वीडियो एज अ रेगुलर बेसिस। नाउ these days I am busy schedule. I have a new project and busy related to that schedule for the understand. That's why I am away from your YouTube. Okay, thank you. Inshallah I will make a video shortly.